जय श्री कृष्णा। राधे राधे। विवाहित स्त्रियों को शालिग्राम का पूजा स्पर्श करना चाहिए या नहीं, साथ ही हम जानेंगे शालिग्राम भगवान की विधि विधान से पूजा नियम। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसको समझना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ अज्ञानी लोगों ने इसे भ्रांतियां फैला दी है, जिसके कारण सनातन धर्म में अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। आज का हमारा विषय है स्त्रियों को शालिग्राम का स्पर्श करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज हम इसी विषय पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। स्पष्ट शब्दों में बता दूं, महिलाएं और विवाहित स्त्रियों को शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्रियां भगवान शालिग्राम का स्पर्श नहीं कर सकती और पूजा भी नहीं कर सकती। इस बात की पुष्टि स्वयं निर्णय सिंधु पुस्तक करती है। आप इस श्लोक का शब्दार्थ कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न स्त्रियों के सामने यह उठता है कि हमारे घर में कोई पुरुष पूजा नहीं करते हैं या उनको पूजा करने का समय नहीं मिलता है। नित्य पूजा स्त्रियों को ही करना पड़ता है। ऐसे में हमें क्या करें? इस समस्या का समाधान स्कंद पुराण में मिल जाएगा, लेकिन इसका उत्तर जानने के बाद महिलाओं को स्वयं विचार करना चाहिए कि उन्हें शालिग्राम का स्पर्श करना चाहिए या नहीं। जिन स्त्रियों का मन पवित्र है, पूर्ण रूप से पतिव्रता है, मन में किसी पर पुरुष के लिए गलत भाव नहीं है, अपने पति को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, पति और अपने परिवार के लिए ही जीती हैं, ऐसी स्त्रियां नारियां भगवान शालिग्राम का पूजन व उनका स्नान कर सकती हैं। उनको कुछ दोष नहीं लगेगा। अब वह महिलाएं खुद विचार करें कि भगवान शालिग्राम का पूजा कर सकते हैं या नहीं। आप लोगों ने एक बात गौर किया होगा, जब भी आप किसी विद्वान से यह प्रश्न करते हैं कि भगवान शालिग्राम का स्पर्श नारियों को करना चाहिए या नहीं, तो वो फट से उत्तर देता है कि नारियों को भगवान शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वह विद्वान पुरुष शायद इसलिए ऐसा कहता है कि इस कलयुग में स्त्रियों का मन पवित्र नहीं होता, कभी न कभी भटक जाता है। ऐसे में अगर किसी नारी ने शालिग्राम का स्पर्श कर लिया तो उसे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इससे अच्छा तो यही कह दिया जाए कि नारियों को शालिग्राम का स्पर्श करना ही नहीं चाहिए। क्या लड़कियां शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकती हैं? जितनी भी बातें बताई गई हैं वे सब विवाहित स्त्रियों के लिए ही मान्य है। अब रही बात लड़कियों की, शालिग्राम की पूजा करनी है तो आपको बता दूं, इसमें उनको कोई दोष नहीं लगता। लड़कियां शालिग्राम भगवान का पूजा व स्नान कर सकती हैं। ये जान लेते हैं शालिग्राम भगवान का पूजा नियम। शालिग्राम भगवान के विधि पूर्वक पूजन करने से इच्छा पूरी होती है। शालिग्राम भगवान की महिमा कितनी बड़ी है, इस बात का प्रमाण स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शंकर ने स्वयं शालिग्राम की महिमा कही है। शालिग्राम को विधि पूर्वक घर में रखने से बहुत सारे चमत्कार होते हैं। जिस भी घर में भगवान शालिग्राम का पूजन विधि पूर्वक होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास रहता है। उस घर को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहीं श्री लक्ष्मी जी होती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है। शालिग्राम के पूजन में आपने जरा सा भी लापरवाही की तो आपको इसका दुष्ट परिणाम भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए आपको शालिग्राम भगवान के पूजन को लेकर बनाई गई कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। यदि आपका खान पान सही नहीं है और आपने भगवान शालिग्राम का विग्रह अपने मंदिर में स्थापित किया हुआ है, आप मांस खाते हैं, मंदिरा खाते हैं, पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपको शालिग्राम भगवान को घर में नहीं रखना चाहिए। आपका खान पान सही हो तो
आप रख सकते हैं। जिस घर में शालिग्राम की स्थापना है उस घर में सभी सदस्य को रोज नहाना चाहिए। दोपहर और शाम को जब आप भोजन करें तो पहले भगवान शालिग्राम को भोग अवश्य लगाना, फिर खाना खाएं। आपको घर में शालिग्राम रखने का लाभ तभी मिल सकता है जब आप नियमित रूप से पूजा करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है जब आप पूजा करने के लायक नहीं होते, जैसे घर में सूतक लगना, रजो दर्शन होना, गंभीर रूप से बीमारी होना आदि में शालिग्राम की पूजा न करना दोष नहीं लगता। आपके घर में शालिग्राम हैं तो रोज पंचामृत दूध, दही, घी, मधु, चीनी से उनका अभिषेक अनिवार्य है। यदि पंचामृत उपलब्ध नहीं हो तो शुद्ध जल से करें। सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक ही पात्र में कई प्रकार के शालिग्राम रखे देते हैं, जो गलत है। शालिग्राम की नियमित पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, इससे मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि हमारी पृथ्वी और समस्त ब्रह्मा शालिग्राम का ही रूप है। ऐसे में हमें पूरी भक्ति से इनकी पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।